नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु के इस सीरीज में एक और वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझें। 90% लोग ये नहीं जानते कि यह वीडियो आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण है। जानते हैं, ब्रह्म स्थान से पंगा कभी नहीं लेना चाहिए। ब्रह्म स्थान को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ब्रह्म स्थान अर्थात ये कल्पना कीजिए कि जब वास्तु पुरुष औंधे भाव लेटे हुए हैं तो उनका ब्रह्म स्थान जो है उनकी नाभि है। अर्थात किसी भी मनुष्य का अगर नाभि डिस्टर्ब होता है तो एक नहीं कई बीमारियां उनके जीवन में आ जाती है, कई प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार जब आप घर का निर्माण कर रहे हैं, अपने घर के निर्माण करने वक्त में यह चीज़ तो बिल्कुल आप ध्यान रखें कि आप अपने घर के ब्रह्म स्थान के 9 पद को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें। अर्थात यह अति मर्म भेद कहलाता है। अति मर्म भेद होने के कारण यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस आपके निर्माण में हो जाता है तो आप समझिए आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। लोग अनजाने में बना तो लेते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि वास्तु का उतना विशेष वो कभी ध्यान नहीं दिए कि कैसे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, कई प्रकार की समस्याएं आ रही है घर में। एक नहीं कई बीमारियां चल रही है, कई लोग बीमारी से परेशान हैं और वो बार बार डॉक्टर को, हॉस्पिटल को अपना पैसा सब दे रहे हैं, कंगाल हो गए। तो क्या इसका विधान क्या है? वास्तु शास्त्र में आप जानते हैं कि पूरी जो है सो वास्तु पुरुष के संरचना पर निर्धारित होता है। अर्थात वास्तु पुरुष की संरचना जो होती है 5 तत्वों पर निर्भर होता है। 5 तत्व को एनर्जी जो प्राप्त होती है इसी ब्रह्म स्थान से एनर्जी प्राप्त होती है। ब्रह्म स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ की आपके 5 तत्व को एनर्जी मिलता है। अर्थात चारों दिशा में एनर्जी मिलती है, फिर चारों उप दिशा में एनर्जी मिलती है। आप जानते हैं कि वास्तु के 16 क्षेत्र हैं, 16 जोन हैं और उसको पूरी एनर्जी जो मिलती है यहीं से मिलती है। अगर आपने उस स्थान से पंगा ले लिया, उस स्थान पर डिस्टरबेंस कर लिया, क्या क्या डिस्टरबेंस है और इसका उपचार क्या हो सकता है, इस पर भी विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला डिस्टरबेंस है वहाँ किसी प्रकार का कोई भी जो है बहुत भारी निर्माण करवा दिए हैं तो आप समझिए कि आप बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। जैसे अगर कोई मल्टी है तो मल्टी का निर्माण इस प्रकार लोग करता है कि उसके ब्रह्म स्थान में लिफ्ट दे देता है। लिफ्ट में देने से कई प्रकार की जितने भी फ्लैट में वहाँ रहने वाले लोग हैं वह बीमार चलने लगते हैं, यहाँ तक कि कैंसर तक की बीमारियाँ उनको हो जाती है। तो कई ऐसे चीज़ हैं जो उनको पता भी नहीं लगता है और उस बीमारी से या उस समस्या से जूझते रहते हैं। उसमें आर्थिक तंगी भी आने लगती है, क्योंकि आर्थिक तंगी इसलिए कि वहाँ पर अगर डिस्टर्ब है तो सारे जो मकान का कंस्ट्रक्शन है वह डिस्टर्ब हो जाता है और वह जब डिस्टर्ब होता है तो वह आपके आर्थिक स्थिति को भी डमाडोल कर देता है। यहाँ पर आपने अगर किचन बना दिया है अर्थात अग्नि तत्व को वहाँ बैठा दिया है तो आपके नाभि में अगर अग्नि तत्व बैठ जाए तो अमृत भी नाभि में है तो वह सूख जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि रावण के नाभि में अमृत था तो उसको जो है रामचंद्र जी ने अपने अग्निबाण से ही उसको खत्म किया था, सुखाया था। तो यहाँ पर किचन भी नहीं होना है, यहाँ पर टॉयलेट हो गया तो टॉयलेट भी आपको डिस्टरबेंस देगा, टॉयलेट भी कई समस्या को देगा। तो समस्या तो अनेक, गिनती नहीं कर पाएंगे कितनी समस्या केवल एक जगह के गलत निर्माण से हो रहा है। वहाँ बहुत बड़ा कोई कॉलम आ गया, सीढ़ी आ गया या कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन किए जो या तो नहीं भी अगर आपने ऐसा किया है लेकिन कोई भारी सामान बहुत बड़ा अलमीरा इत्यादि रख दिए हैं, बहुत
वजनदार सोफा रख दिया है तो ये डिस्टर्बेंस आपको आएगा ही। ये आप समझिए कि यहाँ अधिक से अधिक पृथ्वी तत्व का वास होता है और पृथ्वी तत्व में स्थिरता अगर आपने किसी प्रकार का गलत निर्माण कर दिया तो आप समझिए कि आप जो है सो डिस्टर्ब हो गए। इसलिए ये 9 पद कहलाता है, अर्थात बीच का अगर मान रखे 30 बाय 50 का आपका प्लॉट है तो 10, 5, 7 फीट तक कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पर नहीं बनाए, किसी प्रकार का नहीं। अब प्रश्न उठता है कि हम नाभि को कैसे निकालेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आप चारों कोण से एक कील गार करके रस्सी बांध दें, जहाँ पर क्रॉस हो रहा है वो आपका नाभि का स्थान है, ब्रह्म स्थान है। तो यही ब्रह्म स्थान निकालने का विधान है। तो यहाँ पर जो है आसपास के 5-7 फीट में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें, टॉयलेट नहीं बनाएं, किचन नहीं बनाएं, लिफ्ट नहीं बनाएं। तो ये सारे चीज़ को देखना आवश्यक है। अब प्रश्न 2 उठता है कि अगर मान रखिए कि 200 बाय 200 का प्लॉट है और आप निर्माण 100 बाय 100 का कर रहे हैं तो कहाँ से ब्रह्म स्थान निकालें। 100 बाय 100 का जो निर्माण कर रहे हैं पहले तो उसका ब्रह्म स्थान ही आपको निकालना आवश्यक है, क्योंकि वह आपको बहुत तेजी से इफेक्ट करेगा। तो अगर आप उतना भी निकाल लेते हैं तो आप सुरक्षित हो सकते हैं। ऐसे प्लॉट का भी ब्रह्म स्थान को सुरक्षित रखना आवश्यक है। तो ये सारी वीडियो आपके लिए है, आपके ज्ञान वर्धन के लिए है, आपके निर्माण में सहयोग के लिए। अब यहाँ पर करना क्या है, उपचार क्या हो सकता है, इस चीज़ को समझना आवश्यक है। सबसे पहले टॉयलेट है तो हटा देना है, किचन है तो हटा देना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें भाई। तो अगर किचन है तो प्लेटफॉर्म के नीचे एक पीला रंग का पत्थर रख दें तो कुछ सुरक्षित हो जाएगा। चूल्हा को वहाँ से कम सेंटर पॉइंट से हटा करके रखें, अर्थात वह अग्नि कोण की तरफ रखें। वहाँ पर जो किचन का रूम जैसा है उसके अग्नि कोण में ले जा करके रखें, उस स्थान को पूरा खुला रखें। आजकल मॉड्यूलर किचन में क्या होता है कि सेंटर में अपना टेबल रख देते हैं, चारों तरफ से जो है सो आदमी घूम करके खाना बनाता है। तो ये गलती नहीं करें। उसके बाद अगर सीढ़ी है इत्यादि है तो सीढ़ी को आपको हटाना ही पड़ेगा। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई गड्ढा भी नहीं होना है, सेफ्टी टैंक भी नहीं होना है या वाटर टैंक भी नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ को हटाना सबसे ज़्यादा पहला उपचार है। और अगर नहीं हट पाता है और किसी प्रकार की कोई समस्या में है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के करें, मैं आपको पर्सनली आपका ट्रीटमेंट करेंगे और आपको सुझाव देंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं हैं और ऐसा कर सकते हैं तो कुछ जो छोटे छोटे ट्रीटमेंट बताए हैं उसको आपको करना आवश्यक है। अब हम आते हैं कि यह वीडियो आपके लिए क्यों बनाया गया है। यह वीडियो इसलिए बनाया गया है कि वास्तु के ज्ञान आप तक पहुँचे, आप सतर्क हो जाएं, अवेयरनेस आप में आ जाए, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है अध्यात्म अवेयरनेस। तो ये सारी चीज़ आपके लिए है, अवेयरनेस लाने के लिए है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।